जम्मू डोगरा फ्रंट के कारकुनों ने श्रीनगर हमले के खिलाफ जम्मू में एक एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन पाकिस्तान की मां पर मिलिटेंट हमलों के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। उनका कहना है कि पाकिस्तान कुछ नहीं सीख रहा और अब उसे सबक सिखाने का वक्त आ गया है। मुजाहिरीन का कहना है कि कश्मीर में सरगर्म मिलिटेंटों को अंजाम तक पहुंचाया जाए। पाकिस्तान की कड़े शब्दों में निंदा, महबूबा मुफ्ती की कड़े शब्दों में निंदा। और मैं अपने सिक्योरिटी फोर्सेस वालों से भी कहना चाहता हूँ, कृपया करके ये जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं का भी सफाया कीजिए, ताकि जो ये थोड़ा बहुत इनका मॉड्यूल रह गया है, अलग अलग विंग से जो है कश्मीर यूथ को इन्फिल्ट्रेट करवा के जो है एक प्रॉक्सी वार लड़ने की कोशिश की जा रही है। कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूँ। ये कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। और ये जो कश्मीर के नेता है जो हर वक्त कश्मीर की स्थिति को जो है सियासी नजरों से देखते हैं, और कल इस प्रकार की इतनी घटिया बात करना मुझे लगता है। शिवसेना के कारकुनों ने भी मिलिटेंट हमले के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने पाकिस्तानी परचम नजर आतिश किया। मुजाहिरीन का कहना था कि मोदी हुकूमत को दहशतगर्दी के खिलाफ अदम बर्दाश्त की पॉलिसी अपनाना चाहिए। उनका कहना है कि वादी कश्मीर में मुसलसल मिलिटेंट हमले तशवीशनाक है। उन्होंने पीओके में दहशतगर्द कैंपों पर मुकम्मल कार्रवाई का मुतालबा किया। पाकिस्तान पर सीधे तौर पर हमला किया जाए। पाकिस्तान के कब्जे से जो भारतीय भूभाग का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर का जो बहुत बड़ा हिस्सा है पीओजे के, उसको जल्द से जल्द खाली करवाया जाए। पाकिस्तान को उसकी अपनी सीमा के अंदर वापस धकेला जाए। इसके साथ ही हम प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित किया जाए। तमाम राजनीतिक और कूटनैतिक संबंधों पर विराम। पैरा कमांडो कैंप कनमो की जानिब से बालहामा श्रीनगर में एक मेडिकल कैंप मुनक्किद किया गया। जीवन हमले में शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों को खराज पेश करने के लिए कैंप मुनक्किद किया गया। लोगों को मुफ्त इलाज और अद्वियात फराहम की गई। शहीदों की याद में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। हम उनके परिवारों के साथ में हैं और इंशाल्लाह हमेशा रहेंगे। जिसने भी ये वो गलत हरकत किए हैं उनको उसका अंजाम जल्द ही मिल जाएगा। आर्मी उस पर काम कर रही है, आर्मी पुलिस सभी एजेंसीज उस पर काम करती हैं। इंडियन आर्मी 116 टीए पैरा और बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन की ओर से सहयोग से कैंप मेडिकल कैंप रखा गया है। तो इस कैंप के लिए महाराष्ट्र से 8 स्पेशलिस्ट डॉक्टर आए हुए हैं। इस कैंप का उद्देश्य यह है कि कश्मीरी आम जनता को स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सुविधा मिले। मरकजी वज़ीर ममलिकत दाखिला नित्यानंद राय ने लोकसभा में जानकारी दी कि माइग्रेंट मजदूरों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई इक़दामात उठाए गए हैं। तवक्को है कि माइग्रेंट मजदूर मौसम सरमा के बाद वादी वापस लौटेंगे। माइग्रेंट मजदूरों को किसी भी मिलिटेंट हमले से बचाने के लिए वसी इंटेलिजेंस सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। जिन इलाकों में मजदूर रहते हैं वहां दिन और रात पहरा बढ़ा दिया गया है। पेट्रोलिंग व नाका चेकिंग की जा रही है और मिलिटेंटों के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। मरकजी वजीर ने बताया कि अगस्त 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल में सुधार आया है और मिलिटेंट वाकयात में कमी आई है। सिक्योरिटी को मजीद मुस्तहकम किया गया है और दरअंदाजी वाकयात भी कम हुए हैं। आदाद शुमार के मुताबिक साल 2018 में मिलिटेंसी के 418 वाकयात पेश आए थे, जबकि साल 2019, 20 और 21 में बेतरतीब 255, 244 और 206 वाकयात रूनुमा हुए। साल 2018 में दरअंदाजी की 143 वाकयात रिकॉर्ड किए गए थे और साल 2019 के बाद इसमें नुमाया कमी आई और साल 2019 में 138 मरतबा दरअंदाजी हुई। साल 2020 में 51 मरतबा और साल 2021 में 31 अक्टूबर तक सिर्फ 28 दरअंदाजी वाकयात पेश आए हैं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मुगल मैदान ने सीनियर लीडर जीएम सरोड़ी की मौजूदगी में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने कहा कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से आम लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एहतजाजियों ने स्टेट लैंड का फैसला मनसूख करने, जंगलाती अराजी से वहां से बाशिंदों को खाली करने का फैसला वापस लेने और रोशनी एक्ट को बहाल करने का मुतालबा किया। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना और देवेंद्र सिंह ने पुंछ के 4 रोजा दौरे के दूसरे दिन मंडी तहसील मरकज पर पार्टी के इजलास से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने एनसी, पीडीपी और कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने मुगल रोड को कौमी शाहराह का दर्जा दिए जाने का जिक्र करते हुए वजीर आजम मोदी के इक़दाम की जमकर सताइश की। डीडीसी चेयरमैन कुपवाड़ा इरफान पंडितपुरी ने आज तमाम डीडीसीज और बीडीसीज के हमरा काउंसिल की एक मीटिंग मुनक्किद की। इस मौके पर उन्होंने इंतजामिया की सुस्त रफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया।
उन्होंने तामीराती एजेंसियों पर इल्जाम आयद किया कि कुपवाड़ा में अभी तक 789 करोड़ रुपए में अभी तक सिर्फ 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उन्होंने सरकार से मुतालबा किया कि 30 मार्च की डेडलाइन में इजाफा किया जाए, वरना ये तमाम फंड्स लैप्स हो जाएंगे। जब हमने सुना कि 780 करोड़ में खाली 2 करोड़ रुपया अकाउंट में है, मेरे ख्याल में हमारा जो था, हमने 1 डे में इनको अप्रूवल प्लान का दे दिया। एंड ये जो काम था, ये एडमिनिस्ट्रेशन नमस्ते एक रेजोल्यूशन यहाँ काउंसिल में पास किया कि आप इसको 31 जनवरी तक 31 मार्च तक कीजिएगा, तक हमारे को। लेकिन एज पर हमारा जो काउंसिल है, हम डिस्प्लेजर, हमने हर किसी ने डिस्प्लेजर किया। हम सरकार से ये ज़ाती तौर मुदाखलत करते हैं कि इस पर ज़ाती तवज्जो दे, ताकि ये पैसा जो हमारे पास इस वक्त पहली बार आया है, ये पैसा लैप्स न हो, ये पैसा ज़ाया न हो, इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। तो एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि ऑलमोस्ट हम जो है अपने फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर में आ चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है हमारे वर्क्स जो अंडर प्रोसेस होने चाहिए थे, ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे होने चाहिए थे, वो अभी तक शुरू भी नहीं हुए हैं। इसमें सुस्त रफ्तारी से जो एस्टिमेशन हुई है, अभी टेंडरिंग भी नहीं हुई है, लिहाजा पूरा जो हमारा कैपेक्स बजट या जो बाकी हमारे पास जो फंड्स थे वो लैप्स हो रहे हैं। हमारा जो यहाँ पे जमा होना था, ये बस सिर्फ मायूसी का आलम है, हर तरफ मायूसी है। मैं आज समझ सकता हूँ कि अगर आपको कोई मजलूम तरीन शख्स देखना है आज इस दौर में, मुझे लगता है वो प्यारा। पानी की अदम दस्तियाबी के खिलाफ डीडीसी मेंबर क्लारुस राही मुस्तफ़ा, डीडीसी मेंबर कंडी जहूर अहमद और डीडीसी मेंबर लंगेट खुर्शीद ने जल शक्ति महकमे के ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना दिया। एहतजाजियों ने इल्जाम लगाया कि कई महीने पहले स्कीमों की अमलावरी के लिए टेंडरिंग का काम मुकम्मल किया गया है, लेकिन महकमे की लापरवाही से अभी तक उन पर काम शुरू नहीं हुआ। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति ने न्यूज़ 18 को बताया कि बहुत जल्द पानी की सप्लाई को बहाल किया जाएगा। जो क्लारुस मदमादो एक एरिया है, उसमें एक 11 लाख की, दूसरी 4 लाख की, 3 टेंडरें हुई। उसमें अप्रैल में टेंडर होती है, फिर उसके बाद उसका अप्रूवल भी होता है। डिपार्टमेंट यहाँ पे पाइपें देता था, इधर से हमारे पास गेट पास मौजूद है, सारी चीज़ें हैं। यहाँ से 375 पाइपें हैं जो वो भी निकल जाती हैं। वो ये लोग जानते हैं कि यहाँ से हमारे नाम पे निकाल के बाहर किसको भेज दी, वो पाइपें उधर नहीं लगी हैं। पीपल टू रेस्पॉन्ड दोस, हमें ही फिर उनका सोल्यूशन देखना है, तो डेफिनेटली ये काम भी हो जाएगा। अब ठेकेदार को क्या परेशानी है, ये भी उससे सुनना पड़ेगा। उसका बच्चा बीमार था, वो आ जाएगा। आई विल लिसन टू हिज ग्रीवेंसेस आल्सो, अकॉर्डिंगली विल स्टार्ट द वर्क आल्सो। ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। हाँ, अगर वो नहीं करता है, आई विल कैंसिल हिज अलॉटमेंट एंड रिकमेंड पनिशमेंट फॉर हिम। बीजेपी जिला सदर पुलवामा और लासीपुरा ब्लॉक के नायब बीडीसी चेयरमैन सज्जाद रैना ने एलजी इंतजामिया से मुतालबा किया कि पुलवामा के सरकारी दफातर में कामकाज को बेहतर बनाया जाए। रैना ने पुलवामा के मुख्तलिफ सरकारी दफातर का दौरा करते हुए लोगों की मुश्किलात से आगाही हासिल की। रैना ने कहा कि एसीडी की कुर्सी खाली रहने से देही तरक्यात पर भी काफ़ी बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि पुलवामा का जो वर्क कल्चर है, थोड़ा इस पे आप ध्यान दीजिए। और यहाँ पे कुछ ऐसे दफातर है जिनमें हमारे मुलाजिम साहिबान होते नहीं हैं और ना ही परमानेंट मुलाजिम साहिबान है। तो मैं चाहता हूं कि जहाँ जहाँ ये परमानेंट मुलाजिम साहिबान नहीं है, तो वहाँ पे उनको रिक्रूट किया जाए। वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मागाम में फौज की 2RR, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मागाम और महकमे सयाहत के बाहमी इश्तराक से सयाहत में रोजगार के वसाइल पर एक रोज़ा सेमिनार का एहतमाम किया गया। महकमे सयाहत गुलमर्ग के असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर जावेदुर रहमान मेहमान खुसूसी थे। काफ़ी तादाद में तालिब इल्मों ने भी शिरकत की। माहिरीन ने कश्मीर में सयाहत के मैदान में तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए रोजगार के वसाइल ढूंढने और उन्हें रोजगार फराहम करने जैसे मौज़ूआत पर रोशनी डाली। डिग्री कॉलेज पामपुर में आज ड्रग डी एडिक्शन के मौजू के तहत एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम के दौरान माहिरीन ने मुनशियात और उसके नुकसानात पर तफसीली रोशनी डाली। प्रोग्राम के आखिर में मुनशियात की रोकथाम के लिए काम करने वाले लोगों को एजाज़ात से भी नवाजा गया। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन की जानिब से जम्मू कश्मीर शाख ने जम्मू में मुनशियात के मसले के खिलाफ बेदारी पैदा करने के मकसद से एक रन का इनेकाद किया। 6 किलोमीटर की इस दौड़ में बड़ी तादाद में लड़कों और लड़कियों ने हिस्सा लिया। एसोसिएशन के जम्मू विंग के चीफ और कोऑर्डिनेटर अश्विनी कुमार और अंजुभान की रहनुमाई में रन का इनेकाद किया गया। मुंतज़मीन के मुताबिक वो जम्मू के हर हिस्से में इस तरह की तक़रीबात का इनेकाद कर रहे हैं। जीतने वालों में इनामात तकसीम किए गए।
स्पार्कल वुमेन्स ग्रुप ने जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ताउन से रोटरी क्लब गांधीनगर जम्मू में एक रोजा प्लास्टिक फेस्टिवल का इनेकाद किया। फेस्टिवल का उन्वान था प्लास्टिक का कचरा उठाएं और गिफ्ट लें। प्लास्टिक के कचरे के बदले गिफ्ट लेने के लिए लोगों को लंबी कतारें लगी जो हाथों में प्लास्टिक लिए नजर आए। कॉरपोरेशन के सेक्रेटरी ने कहा कि जीएमसी ने बाय बाय प्लास्टिक और प्लास्टिक फ्री जम्मू जैसी पहल की है। उन्होंने इस तरह की आगाही कैंपों और प्रोग्रामों के लिए स्पार्कल वुमेन्स ग्रुप की काविशों को सराहा। डीसी डोडा विकास शर्मा ने जिला एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर अकरम आबाद डोडा में मुमकिन स्कीम के तहत बेरोजगार नौजवानों के इस्तेफादा कुनिंदगान में गाड़ियां तकसीम की। मुमकिन स्कीम नवंबर 2020 में लॉन्च की गई और इसके जरिए 18 से 35 साल के अफराद को ताउन फराहम किया जा रहा है। डीसी ने इस्तेफादा कुनिंदगान के साथ बातचीत की और उन पर जोर दिया कि वो पूरी लगन और जोश के साथ काम करें। गंदू के चलेबाला में मकान की छत से गिरने से एक कारपेंटर की मौत हो गई। महलूक कारपेंटर की शिनाख्त 53 साला मोहम्मद दीन जोरगर के तौर पर हुई है। छत पर काम करने के दौरान कारपेंटर अचानक नीचे गिर गया और उसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। पुलिस ने इस ज़िम्न में केस दर्ज कर लिया है। कई सियासी व गैर सियासी अफराद ने कारपेंटर की मौत पर दुख का इजहार किया। अनंतनाग के शांगस कोर्ट में बार एसोसिएशन के इंतखाबात अमल में लाए गए। सेक्रेटेरिएट सीक्रेट बैलेट के तहत एडवोकेट तस्नीम याकूब खान ने महज एक वोट से अपने हरीफ एडवोकेट शौकत अहमद पर सबकत हासिल करते हुए सदर का ओहदा अपने नाम कर लिया। सैयद आबिद हुसैन बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी नामजद हुए। एडवोकेट पीरजादा आसिफ शफी ने बतौर इलेक्शन कमिश्नर अपने फराइज अंजाम दिए। नामुंतखब ओहदेदारों ने वकला और दीगर मुतल्लिकीन के फलाह बहबूद के लिए काम करने का आज़म दोहराया। पुंछ के मेंढर सब डिवीजन मरकज पर मौजूद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मेंढर का नाम बदलकर RA हजरत साई छोटे शाह के नाम पर सईद छोटे शाह मेमोरियल कॉलेज मेंढर रखा गया है। जम्मू कश्मीर LG इंतजामी की जानिब से मशहूर तालीमी इदारों के नामों को शहीदों और मारूफ हस्तियों के नाम से मौसूम करने का नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके तहत यह फैसला किया गया। कॉलेज इंतजामिया की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।